मैं शमशेर खान, सहचारी, राजकीय कन्या महाविद्यालय चुन। आज है युगपत अवकल समीकरण यदि निम्न रूप के हों dx अपॉन पी इजकल टू dy अपॉन क्यू इजकल टू dz अपॉन आर, जहाँ पी क्यू आर क्या है, या तो अचर है या एक्स वाई जेड के फलन है। तो इस प्रकार का यदि कोई समीकरण हो तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इनमें से कोई दो खंड ऐसे लेते हैं जिनको एक साथ लेकर के अपन समाकलित करके एक हल प्राप्त कर सकते हो। जैसे मान लिया पहला और दूसरा एक साथ ले ली और इनको एडजस्ट करके और समाकलित करके एक हल प्राप्त कर लें, या पहला और तीसरा ले लें और फिर मतलब ऐसे खंड अपन साथ लेते हैं जिनका साथ लेने के बाद इन्हें सिंप्लीफाई करके आसानी से समाकलित करके एक हल प्राप्त कर सकते हो। तो यदि अपन ने पहला और दूसरा लेके एक हल प्राप्त कर लिया और फिर इन पहले दूसरे में से किसी एक को तीसरे के साथ लेके एक हल प्राप्त कर लिया, यदि इस प्रकार के दो हल प्राप्त हो जाते हैं तो वो इस समीकरण का पूर्ण हल कहलाता है। यदि अपन किसी दो खंडों को पहले दूसरे को या पहले तीसरे को या दूसरे तीसरे को साथ लेकर के एक हल प्राप्त कर लेते हैं और फिर दूसरा हल इसी क्रम में प्राप्त नहीं कर पाते तो इसमें अनुपात समानुपात का नियम ऊपर नीचे इनके किसी गुणांक से गुणा करते हैं, अचर से या एक्स वाई जेड के किसी फलन से पहले खंड को फिर दूसरे खंड को फिर तीसरे खंड को गुणा करके इसमें अनुपात समानुपात का नियम लगाने पर यदि इसका हर जीरो हो जाए तो अपन उसके अंश को जीरो के बराबर लिख देते हैं और फिर समाकलित करके एक हल प्राप्त कर लेते हैं। तो और जो दो हल प्राप्त करते हैं वो आपस में स्वतंत्र होने चाहिए। अब स्वतंत्र का मतलब क्या है, दोनों हलों का यदि अनुपात करें तो उसका मान कोई अचर नहीं आना चाहिए। जैसे u1 इजकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, u2 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये स्वतंत्र है क्योंकि u1 इजकल टू u2 इजकल टू अचर नहीं आता। तो फिर स्वतंत्र नहीं है का उदाहरण क्या है वो अपन देखते हैं। u1 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और तथा u2 इजकल टू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इन दोनों का यदि अपन अनुपात करें तो अचर आता है, तो इसका मतलब ये स्वतंत्र नहीं है। तो दिए हुए समीकरण के अपन दो हल प्राप्त करते हैं। यदि वो दोनों आपस में स्वतंत्र हों तो वो हल पूर्ण हल कहलाता है। यदि स्वतंत्र नहीं है तो फिर पूर्ण हल नहीं होता। हल करने की प्रथम विधि में क्या है, मैंने शुरू में तो आपको बता दिया, किन्हीं दो खंडों को एक साथ लेके अपन समाकलन कर लेते हैं, फिर किन्हीं दूसरे पहले दो लिए उनमें से एक और बचे हुए एक के साथ लेके समाकलन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यदि दो हल प्राप्त हो जाते हैं तो और वो हल यदि स्वतंत्र हों तो वो हल इस दोनों हल इस दी हुई समीकरण के पूर्ण हल कहलाते हैं। अब किन्हीं दो खंडों को साथ लेके एक हल प्राप्त कर लेते हैं, फिर उन दो खंडों में से एक खंड और बचे हुए खंड के साथ लेके दूसरा समाकलन यदि नहीं प्राप्त कर पाते हों तो अपन क्या करते हैं, lmn एक्स वाई जेड के कोई दो फलन या अचर लेते हैं और उनको समीकरण एक में अनुपात समानुपात के नियम लगाते हैं। मतलब ऊपर नीचे dx के साथ l, dx वाले पद में ऊपर नीचे l का गुणा, dy वाले में m का गुणा और dz वाले में n का गुणा कर लेते हैं। और ये lmn इस प्रकार लेते हैं कि अनुपात समानुपात का नियम लगाने के बाद इनका हर जीरो हो जाए। तो lmn का चयन इस प्रकार करते हैं कि lp प्लस एम क्यू प्लस एन आर इक्वल टू जीरो हो, तो ldx प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू जीरो, और इसका फिर समाकलन कर लेते हैं। इस प्रकार दूसरे गुणांक, अब एक बार ऐसे गुणांक लेते हैं lmn जिनसे अनुपात समानुपात का नियम लगाने के बाद हर जीरो हो जाए तो अंश को अपन जीरो के बराबर लिख देते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरे और गुणांक भी हो सकते हैं जिनसे इनका गुणांक लेकर के अनुपात समानुपात का नियम लगाने पे हर जीरो हो जाता है।
तो फिर उस अंश को भी 0 के बराबर लिख देते हैं, तो अपने को 2 हल प्राप्त हो जाते हैं। ये 2 कब प्राप्त करते हैं? जब यदि अपने किन्हीं 2 खंडों को साथ लेकर के एक हल प्राप्त कर लेते हैं, फिर तो अपने को केवल एक ही अनुपात समानुपात की सहायता से एक ही हल प्राप्त करना होता है। यदि कि तीनों खंडों में से किन्हीं 2 खंडों को साथ लेकर, किन्हीं भी 2 खंडों को साथ लेकर हल प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो अपन क्या करते हैं, अनुपात समानुपात का नियम से गुणांक बदल करके, गुणांक इस प्रकार के लेते हैं कि अनुपात समानुपात का नियम लगाने के बाद हर 0 हो जाए। LX में LP प्लस MQ प्लस MZ इजकल टू 0 हो जाए, तो LDX प्लस MDY प्लस MDZ इजकल टू 0 कर देते हैं और समाकलन प्राप्त कर लेते हैं। फिर दूसरे गुणांक L डैश M डैश N डैश इस प्रकार के लेते हैं कि L अनुपात समानुपात लगाने के बाद हर 0 हो जाए। हर 0 होने का मतलब L डैश P M डैश Q N डैश R इनका योग 0 हो जाए, तो अपन L डैश DX प्लस M डैश DY प्लस N डैश DZ इजकल टू 0 लेके एक समाकलन प्राप्त और कर लेते हैं, और 2 समाकलन प्राप्त हो जाते हैं। तो इसे अपन इन दोनों समाकलनों को द्वितीय समीकरण का हल कहते हैं। दूसरी विधि, पहले इस विधि का प्रथम अपन इसको एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन हल कीजिए dx अपॉन वाई इजकल टू dy अपॉन एक्स इजकल टू dz अपॉन जेड। अब देखो 2 खंडों से, पहले 2 खंडों को ले लिए। अपने को क्या करना है कि पहले 2 खंडों को लिया, फिर उस समाकलन करके एक हल प्राप्त कर लिया, फिर इन दोनों खंडों में से एक खंड को तीसरे के साथ लेके समाकलन करके हल कर लेते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो पहले 2 खंडों में अनुपात अनुपात का नियम लगा के फिर तीसरे के साथ ले लेते हैं। इसी से भी नहीं अपना हल प्राप्त होता है तो फिर अपन गुणांक लेके अपन प्रथम विधि का उपयोग करते हैं। तो इसमें देखो पहले 2 खंडों का उपयोग किया तो अपने को प्राप्त हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 नंबर 1। अब देखो पहले खंड के साथ तीसरा लें तो समाकलन संभव नहीं है, दूसरे के साथ तीसरा लें तो संभव नहीं है। अब यदि पहले और दूसरे में समानुपात अनुपात समानुपात का नियम लगा दें तो dx प्लस dy इक्वल टू dx प्लस dy अपॉन एक्स प्लस वाई और इक्वल टू dz अपॉन जेड, और फिर अपन समाकलन कर सकते हैं और दूसरा हल प्राप्त कर लिया। पहले नंबर 1 और नंबर 2 हल को मिला के अपन द्वितीय समीकरण का हल कहते हैं, पूर्ण हल कहते हैं। अब है द्वितीय विधि। देखो प्रथम विधि से एक समाकलन प्राप्त हो परंतु दूसरा समाकलन प्राप्त नहीं हो रहा हो, मतलब किन्हीं 2 खंडों के साथ लेने से अपने को एक समाकलन प्राप्त हो रहा है, पर प्रथम विधि में यदि अपन अनुपात समानुपात लगा के देखें तो भी संभव नहीं हो रहा, पर एक समाकलन तो अपने को प्राप्त हो रहा है। तो यदि वो जो पहला समाकलन प्राप्त हो रहा है वो प्रथम समाकलन का उपयोग अपन द्वितीय समाकलन प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, मतलब उस प्रथम समाकलन प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसे द्वितीय अवकल समीकरण में उसका मान रख करके मान रख करके फिर अपन देखते हैं कि क्या इसमें दूसरा हल अपने को प्राप्त होता है क्या। जैसे एक क्वेश्चन है dx अपॉन 1 dy अपॉन 3 इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस 3x। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन और आगे भी आएगा, लगभग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो अच्छी तरह देखना इसको। प्रथम 2 खंडों में dx अपॉन 1 dy अपॉन 3, तो इससे अपने को प्राप्त हो जाता है 3x माइनस वाई या y माइनस 3x इक्वल टू C1। अब समाकलन से अपने को प्राप्त क्या हो गया, y माइनस 3x इक्वल टू C1। ये एक हल प्राप्त हो गया, इसे नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो अब अपन आगे बढ़ें तो पहले के साथ तीसरा लें या दूसरे के साथ तीसरा लें तो भी समाकलन प्राप्त नहीं हो रहा। हम अनुपात समानुपात में गुणांक लेके करें तो भी देखो संभव नहीं है, आप ट्राई करके देखना। तो फिर अपन क्या करते हैं, दूसरी विधि क्या कहती है कि जो पहला समाकलन प्राप्त हुआ है उसका उपयोग कर सकते हो आप। तो अपन द्वितीय समीकरण में जो समाकलन प्राप्त हुआ है, हल प्राप्त हुआ है, उसका सीधा उपयोग करें तो अपने पास आ जाएगा dx अपॉन 1 dy अपॉन 3 इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस
tan C1। अब देखो नई समीकरण प्राप्त होगी, इसमें पहले और तीसरे खंड को साथ लेकर के अपन हल कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो अपने को प्राप्त हो गया 5x इक्वल टू log 5z प्लस tan C1 कोष्टक में प्लस C2, ये दूसरा हल प्राप्त हो गया। तो नंबर 1 और नंबर 2 मिला के अपने को दी हुई समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और क्वेश्चन देखें। तो नया क्वेश्चन एक और देखते हैं, ये क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। हल कीजिए x dx अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर इजगल टू dy अपॉन वाई प्लस जेड इजगल टू dz अपॉन वाई माइनस जेड। सबसे पहले तो अपन वही काम करेंगे, किन्हीं दो खंडों को साथ लेके एक हल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, समाकलन योग्य देखते हैं कि कोई दो खंड साथ लेने से समाकलन हो सकता है क्या। तो अपन क्या है, अंतिम दो खंडों को साथ लेते हैं, dy अपॉन वाई प्लस जेड dz अपॉन वाई माइनस जेड। तो y माइनस जेड dy इजकल टू वाई प्लस जेड dz। फिर इसे समाकलन सिंप्लीफाई करते हुए समाकलन करें तो अपने को प्राप्त होता है 1/2 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड इजकल टू C1। तो ये एक हल अपने को प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरा हल, किन्हीं अब दो खंडों को इनको तो साथ ले लिया, इनमें से कोई एक खंड और बचा हुआ जो खंड है उसको साथ लेने से अपने को कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा। तो अपन क्या करते हैं, गुणांक वाली विधि देखते हैं कि भाई गुणांक लेके समानुपात का नियम लगाने से अपने को कुछ हासिल हो रहा है क्या। तो अपन ये गुणांक क्या लेना है, ये अपने दिमाग से अपने को IQ लगाना है कि कौन कौन से लें। तो 1y 1y और z, मतलब गुणांक क्या लें, 1y और z गुणांक लें और फिर समानुपात का नियम लगाएं तो अपने को हर में 0 आ जाता है। इसका मतलब अंश को अपन 0 रख देते हैं। तो x dx प्लस y dy प्लस z dz इजकल टू 0। फिर इसका समाकलन करें तो अपने को प्राप्त होता है 1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान करना है, अपने जो dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r dx अपॉन p इजकल टू dy अपॉन q इजकल टू dz अपॉन r प्रकार की यदि युगपत अवकल समीकरण दे रखी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किन्हीं भी दो खंडों को साथ लेकर के, जिनको साथ लेने से समाकलन 3 खंड है, इक्वल टू के में 3 खंड है, तो किन्हीं भी दो खंडों को साथ लेने से यदि समाकलन हो रहा है तो अपने को एक हल प्राप्त हो जाता है। फिर जो दो खंड आपने लिए हैं उनमें से कोई एक खंड, कोई सा भी एक खंड तीसरे बचे हुए के साथ रखें और फिर समाकलन करने की कोशिश करें। यदि समाकलन किया जा सकता है तो दूसरा हल प्राप्त हो जाता है। यदि ये दोनों हल स्वतंत्र हैं, आपस में स्वतंत्र हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों मिला के दी हुई समीकरण का हल है। अब क्या है, वहाँ जाके अपन ने शुरुआत कर ली। अब किन्हीं दो खंडों को साथ लेने से अपने को एक हल प्राप्त हो रहा है, पर उन दोनों में से एक को तीसरे के साथ लेने से, किसी भी एक को तीसरे के साथ लेके समाकलन नहीं कर सकते, मतलब एक हल दूसरा हल प्राप्त नहीं हो रहा। तो अपन क्या करते हैं, कुछ गुणांक लेते हैं, जो पहले खंड के लिए गुणांक, दूसरे खंड के लिए गुणांक और तीसरे खंड के लिए गुणांक लेके ऊपर नीचे गुणा करके फिर समानुपात का नियम लगाते हैं। तो यदि हर 0 हो रहा, ऐसे गुणांक हो जिनके लिए हर 0 हो रहा हो, कहाँ बेटा को हर 0 हो रहा हो, तो अपन क्या है, अंश को 0 कर देते हैं और फिर समाकलन आराम से हो जाता है और दूसरा हल प्राप्त हो जाता है। फिर पहले और दूसरे हल को अपन दी हुई समीकरण का हल कह देते हैं। यदि किन्हीं भी दो खंडों को साथ लेने से अपने को समाकलन योग्य नहीं हो रहा, मतलब एक हल प्राप्त नहीं हो रहा, तो अपन क्या करते हैं, गुणांक लेते हैं, समानुपात का नियम लगाते हैं, वही हर को 0 हो जाता है तो अंश को 0 के बराबर रख करके एक समाकलन प्राप्त हो जाता है। फिर अपन गुणांक बदलते हैं, ऐसे गुणांक लेते हैं जिनसे फिर समानुपात का नियम लगाने से हर 0 हो रहा है, तो फिर अंश को 0 रखते हैं और एक समाकलन करके एक हल प्राप्त और कर लेते हैं। ये दोनों मिला के हल दी हुई समीकरण के हल होते हैं। ये नियम, ये समानुपात वाले गुणांक लेके समानुपात के नियम से अपने को
हल प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो फिर अपन क्या करते हैं कि पहले किन्हीं भी दो खंडों को साथ लेके जो अपने को प्राप्त होता है हल, उसको दी हुई समीकरण में इसका उपयोग करके फिर हल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ये दो विधियाँ हैं। तीसरी विधि कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।